उत्तर प्रदेश का, ये सच्चा वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का एक हमारा हिंदू नौजवान मिसाल कायम कर दिया उन्होंने। तिलक में 13 लाख रुपए उनको मिले थे, तिलक में 13 लाख रुपए उनको मिले थे, जिसको जहेज कह लीजिए। हमारे यहाँ जहेज बोलते हैं, उनके यहाँ तिलक बोलते हैं। और वो लड़का बारात आया, बारात जब पहुंची, जब मंडप में लड़का बैठा तो अब लड़की को बुलाया जा रहा, लड़की का रो रो कर बुरा हाल है, लड़की आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है कि लड़की ज़ारो कतार रो रही है, चुप होने का नाम नहीं। तो लड़के को पता चला कि भाई आखिर क्या बात है, लड़की शादी नहीं करना चाह रही है या हम पसंद नहीं है, क्या वजह है, ज़रा पता तो करो। है ये लड़का जब पता करने लगा तो पता ये चला कि लड़की का बाप जिस घर में रहता है, लड़के अपनी बेटी की शादी करने के लिए तिलक लड़का को दामाद को देने के लिए 13 लाख रुपए में घर को बेच दिया है। यानी बेटी विदा होगी, बाप को घर छोड़ना पड़ेगा। ये इकलौती बेटी है। ये बेटी इसलिए रो रही थी कि मेरी डोली तो उड़ जाएगी, हम ससुराल तो चले जाएंगे, हमारा घर तो बच जाएगा, लेकिन मेरा बाबा, मेरा पिताजी जो बचपन में मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो बेघर हो जाएगा। ऐसी शादी मुझे नहीं करनी। ओ नौजवान, मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उस नौजवान मनीष को। उसको पता चला कि ऐसी बात है। ओ मेरे ससुर ने घर बेचकर पैसा मुझे दिया है। उन्होंने घर फोन किया कि तुरंत वो 13 लाख रुपए लाया जाए। वो 13 लाख रुपए अब कुछ देर में वो हाजिर किया गया। ये नौजवान अपने ससुर के हवाले किया कि अब्बा मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, आपकी बेटी के साथ हम फ्री में शादी करेंगे। तो ईद के नमाज के बाद जब मैं घर गया, और कुर्बान जाओ, और मेरे साला की बीवी, उन्होंने बच्ची को लाकर मेरे गोद में दिया। ये बच्ची है। हाय मेरे हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे कि मैं उस बच्ची को उठाऊं। बहुत मुश्किल से मैंने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया। कुर्बान जाओ, कसम खुदा की कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला को अब वो क्या मसलहत है, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। इस बच्ची के पैदा होना था, इस बच्चे की पैदाइश ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी जिंदगी में वो बरकतें अता फरमाई। फिर मैं पीछे पलट कर नहीं देखा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, किधर से माल आ रहा था, किधर से पैसा आ रहा था, मैं अंदाजा नहीं लगा रहा था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल तरीके से रोजी में इतनी बरकत दी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपनी जिंदगी मुहासिबा की। आज मेरे पास जो कुछ भी है ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने मुझे नवाजा। इस बच्ची की पैदाइश होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कह लीजिए कि गनी कर दिया अल्लाह ने। बीवी को मारना, अब इधर मारते कि नहीं मारते हमको पता नहीं। हमारे बंगाल में एक आदमी मारा था, उसको समझा दिए। इधर मारते हैं, औरतों को मारते हैं। अरे बोलो भाई, मारते हैं ना। है लोटा लोटा के मारता है। बताइए, ये मानने की चीज है। अच्छा ये बताइए, अच्छा सारे मर्द लोग बैठे हुए, नौजवान लोग बैठे हुए, ये बताओ हम अगर लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? हम अपने मत मुकाबिल से ना लड़ेंगे जो हमारे लायक है, कि हम पहलवान से लड़ेंगे? पहलवान से हम लड़ेंगे? पहलवान हमसे लड़ेगा? ये पहलवान की तौहीन है। हमसे पहलवान लड़ेगा, उसकी तौहीन है। हम कमजोर, वो पहलवान। तो औरत की जात कमजोर है। तुम मर्द हो, तुम उस पर जुल्म करो, तुम उसे मारो, तुम उसे कूटो, और कुर्बान जाओ, और फिर कहते हो कि आज दिमाग सही कर देनी हो। ये मर्दानगी नहीं है, ये कमजोरी है, ये नामर्दी है। औरत के ऊपर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जालिम है, वो जालिम है, वो जालिम है जो औरत के चेहरे पे मारता है। एक आदमी को पता चला कि एक जगह रिश्ता बहुत अच्छा है,
तो एक अगवा जो थे ना, अगवा जानते हैं ना, तो उससे बोला कि भाई मेरे बेटे की शादी वहाँ करवा दो। बोला नहीं, आपके यहाँ वो लोग शादी नहीं करेगा, इसलिए कि वो लोग जमात से जुड़े हुए लोग हैं और वो लोग नमाजी हैं, दरवाजे में मस्जिद है, आप तो नमाजों नहीं पढ़ते। बोला क्या हुआ, नहीं पढ़ते हैं तो कल से शुरू कर देंगे, कल से शुरू कर देंगे। बोला कि बोलने से नहीं होगा। बोला तुम चलो। बाजार गया है तो ना मुसल्ला खरीद के लाया, घर में मुसल्ला बिछा दिया, वो सारे मुसल्ला बिछा दिया, आंगन में मुझे मुसल्ला बिछा दिया, घर में नमाज, वो सारे में नमाज, आंगन में नमाज। एक दो आदमी को साथ लिया, लड़के वाले के यहाँ पहुंचा, बातचीत हुई, खाना पीना खा के रात में सोया, सुबह फजर की आजान हुई, लोग नमाज पढ़ने गए। ये बेचारे मेहमान जो गए थे, इसे तो नमाज से कोई मतलब ही नहीं था, तो लोग नमाज पढ़कर आ गए, ये लोग पीछे रह गए। तो कहा कि भाई नमाज पढ़े नहीं आप? बोला बस जा रहे हैं। गए मस्जिद, चंद मिनटों मस्जिद से निकल गए। तो घर वाले ने पूछा कि नमाज नहीं पढ़े क्या? बोला पढ़ ली। बोला बड़ा जल्दी पढ़ ली, कै रकात पढ़े? बोला कि 50 रकात। बोला 50 रकात, फजर में 50 रकात? 50 रकात पढ़ लिए। तो उसको लगा कि लगता हम कम बोल दिए। तो उसके साथ में जो आदमी था बोला कि नहीं नहीं, भूलक्कर है, 70 रकात नमाज पढ़ के निकले हम लोग। उसको पता नहीं है कि कै रकात नमाज, रकात किसको कहते हैं, कितनी रकात पढ़ने में कितना वक्त लगता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रिश्तेदारी वहाँ करो जहाँ दीनदारी हो। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, अब पूरी तफसील के साथ नहीं जाना चाहता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम दिया, आपने मना फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम दिया, आपने मना फरमाया। फ़ातिमा भी छोटी है, हज़रत अली तशरीफ़ लाए। अली क्या बात है, फ़ातिमा का पैगाम लेकर आए हो या रसूल अल्लाह, और क़ुरबान जाओ, आपने फरमाया ठीक है जाओ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह फरमाया और क़ुरबान जाओ। निकाह की बात हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली महर में क्या दोगे? कहा कि या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीने में अपना घर भी नहीं था। यहाँ तो हम लोग लड़का ढूंढते हैं, वीआईपी होना चाहिए। लड़का वीआईपी है, कैसा वीआईपी है? वो लड़का खड़ा होके मुतता है, लड़का वीआईपी है। अच्छा, खड़ा होके पेशाब करता है, लड़का वीआईपी है। तो जितना गधा लोग खड़ा होके पेशाब करता वो भी वीआईपी है। लड़का की बहुत कमाई है, सरकारी नौकरी है, और तनख्वाह कितनी है? बोला तनख्वाह तो कम है लेकिन ऊपरी कमाई बहुत है, ऊपरी कमाई है। लड़का रिश्वत खाता है, लड़का रिश्वत लेता है, ऊपरी कमाई बहुत है। बोला लड़का बहुत अच्छा है, पकड़ो ये रिश्ता छूट ना जाए। अभी मैं आपको बता दूं, हाशी मामला एक क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता था, अभी तो क्रिकेटर संन्यास ले लिया है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मैं आपको बता दूं, उसकी बेटी, वो अपनी बेटी का शादी किया, करोड़पति मत कहिए, हाशी मामला को अरबपति है, अरबपति। क्या है बोलिए? हाँ, अरबपति। पैसे की, दौलत की कमी नहीं है हाशी मामला के पास में। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अपनी बेटी की शादी किया, किससे किया? इंजीनियर से? ना ना ना, हाशी मामला अपनी बेटी का शादी किससे किया? किसी इंजीनियर से नहीं, किसी डॉक्टर से नहीं, ओ किसी प्रोफेसर से नहीं, किसी आईपीएस ऑफिसर से ना 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 ना, अरे किससे किया? अरबपति आदमी। और कुर्बान जाओ, अपनी बेटी का शादी किससे किया? आपको सुनकर हैरत होगी, हाशिम अमला ने अपनी बेटी का निकाह मस्जिद के इमाम हाफिज कुरान से किया। और ये शादी में कितना खर्च है? शादी में क्या किया हाशिम अमला ने? होटल बुक किया ना, करोड़पति लोगों को बुलाया, उद्योगपति लोगों को बुलाया, ना ना ना। और कुर्बान जाओ, मदरसे में गया हाशिम अमला, और मदरसे में गया, कुर्बान जाओ, वहीं पर तमाम बच्चों को दावत दी, खाना बना, तमाम मदरसे के बच्चे खाना खाए, हाशिम अमला जमीन पर बैठा रो रहा था।
कि अल्लाह मैंने बेटी की शादी कर दी है, इस निकाह को कबूल फरमा दो। बेटी की निकाह करो, शादी करो, दौलत देखकर मत करो, जमीन देखकर मत करो, जायदाद देखकर मत करो, दीनदारी देखो कि दीनदारी है कि नहीं। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिश्तेदारी में कोई हसब नसब देखता, खानदान देखता है, और कोई हुस्न जमाल को देखता, खूबसूरती को देखता है, कोई मालो ज़र देखता, पैसा को देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तो हजरत अली से पूछने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारे पास महर देने के लिए क्या है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं। और कुर्बान जाइए कुछ क्या होता, हजरत अली का अपना घर भी नहीं था मदीना में, घर है ये नहीं है लड़का का। अब किसकी शादी हो रही है? कौनैन की शहजादी, जन्नत में तमाम औरतों की सरदार, इमामुल अंबिया की बेटी है। अच्छा अली, तुम्हारे पास वो ज़िरा होता था, वो जंग में ज़िरा लोहे के पहनते हैं, वह या रसूलल्लाह है, या उसे बेचो। ओ आप उसे लेकर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले गए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उसको अपने पास रखे, ज़िरा को, लोहे का ज़िरा होता, और कुछ दिरहम उनको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को दिए। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वो दिरहम लेकर, पैसे लेकर आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ दिरहम एक सहाबी को दिए कि जाओ बाज़ार, फातिमा के लिए अच्छी खुशबू, एक जोड़ा कपड़ा, खजूर वगैरह ये सब ले लो। अब कुछ देन महर के लिए रख दिया गया। कुर्बान जाओ, निकाह हो गया, अल्लाह समद। और चंद महीनों के बाद रुखसती हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसती हो जाती कि हो जाएगी। हज़रत असर की नमाज पढ़ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हज़रत उम्मे यमन से फरमाने लगे, उम्मे यमन फातिमा को अली के घर पहुंचा दो, अली के घर पहुंचा दो। फातिमा पुराने कपड़े में है, ना कोई डोली है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई हाथी है, कौनैन की शहजादी की रुखसती हो रही है। आप चाहते तो मदीने के रऊसा को बुला लेते, अमीरों को बुला लेते, डोली बुला लेते, हाथी बुला लेते, घोड़ा बुला लेते। मेरी बेटी की आज विदाई है, रुखसती है, कुछ नहीं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला। उम्मे यमन कहने लगी फातिमा बस चलो, मेरी हाथ पकड़ी, अली के घर पहुंचा दी, और मगरिब की नमाज पढ़कर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरत अली के घर पहुंचते हैं। फातिमा को सामने खड़े करते हैं, ओ हजरत अली को सामने खड़ा करवाते हैं, और कुर्बान जाए एक प्याला पानी लेते हैं, आप दम करते हैं, और कुर्बान जाओ दोनों को ऊपर में छींटते हैं, बरकत की दुआ करते हैं। देखिए बेटी की शादी है, और कुर्बान जाइए इस धरती पर सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता, शौहर बीवी का रिश्ता। इस जमीन पर, धरती पर सबसे पहला रिश्ता किसका रिश्ता है? अरे जोर से बोलिए, किसका रिश्ता है? माँ बाप का रिश्ता बाद में, बेटा बाप का रिश्ता बाद में, बहन भाई का रिश्ता बाद में, और कुर्बान जाओ और खाला फुफ्फा मामा का रिश्ता बाद में। सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता, शौहर बीवी का रिश्ता, बीवी हस्बैंड का रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम, ये पहला रिश्ता। और कुर्बान जाइए, मैं आपको बताता चलूं, कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है, अब बीवी शौहर का लिबास है। कुर्बान जाइए, बीवी को शौहर के लिए लिबास से तशबीह दी गई, शौहर को बीवी के लिए लिबास से तशबीह दी गई। इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता, बताइए कितना मजबूत रिश्ता है। मियाँ और बीवी का रिश्ता, शौहर और बीवी का रिश्ता, कितना मजबूत रिश्ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बीवी को इज्जत दो। अगर आपकी बीवी है, शादी आपने किया है, अब उसको इज्जत दें। बीवी को इज्जत दोगे, अच्छा
सबसे अच्छा मर्द कौन है? सबसे अच्छा मर्द कौन है? सबसे अच्छा मर्द कौन है? इसमें से चाहते हैं कितने लोग अच्छा मर्द बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अरे हाथ उठाओ भाई। बच्चा लोग भी हाथ उठा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बहुत अच्छा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखो सबसे अच्छा मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, जो अपनी बीवी को इज्जत दे। वो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर मर्द है। किनकी बेटी की शादी हो रही है, इनके दिल से जाकर पूछिए, किनकी बेटी जब रुखसत होगी तो इनकी आंखों में आंसू होगा। वो बेटी, वो लखती जिगर 18 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल जिस आंगन में खेली पली बढ़ी, अब वो फूल मेरे गुलशन से, मेरे बाग से निकल कर जा रही है। पता नहीं रिश्ता निभेगा कि नहीं निभेगा, कैसा रहेगा नहीं रहेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वासीला। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बेटी अपने बाप को कैसे पालता है, कैसे परवरिश करता है, ये तो कोई बेटी वाला ही बता सकता है। उसे क्या पता जिसे बेटी ना हो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, बेटी को आप बेटा कह करके भी पुकार सकते हैं। बोले बात सही कि गलत? जल्दी बोलिए। बेटी को बेटा कह करके पुकार सकते हैं ना? पुकारते ही पुकारते। अब बेटी है, ए बेटा इधर आओ, बोलते हैं नहीं बोलते? लेकिन अब बेटा को बोलिएगा ए बेटी यहाँ, बेटा गर्म हो जाएगा। बात सही कि नहीं है? ओहो, ये मकाम बेटी को मिला। बेटी को आप बेटा कह करके पुकार सकते हैं, इसलिए कि बेटी का वो मकाम है कि बेटी कभी कभी वक्त जब पड़ता है तो बेटा बनकर दिखा देती है। हाँ, लेकिन बेटा को आप बेटी नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। और हशर के मैदान में नेमत का सवाल होगा, रहमत पर अल्लाह अजर अता फरमाएगा। रहमत पर अल्लाह अजर देगा, सवाब देगा, अल्लाह दर्जे को बुलंद करेगा। ओ बेटी का बाप है। और मैं बताता चलूं, सलीम साहब को मैं सलाम करता हूं, कसम खुदा की, ओ जन्नत की बशारत है। बेटी का बियाह कराओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं। लेकिन बेटी की शादी करो, एक बेटी हो, दो बेटी हो, तीन बेटी हो, चार बेटी हो, और कुर्बान जाओ, आमिना की लाल की सुनो, सैयदुल अंबिया की सुनो, ताहव यासीन की सुनो, मुज़म्मिल मुदस्सिर की सुनो, आमिना की लाल की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिनकी दो बेटी हो, जिनकी तीन बेटी हो, वो बच्ची पैदा हुई, अच्छी परवरिश किया, अच्छी तरबियत देकर वो बच्ची बड़ी हो गई, उसका बाप शादी कर दे, निकाह कर दे, जन्नत में वो बेटी वाले, बेटी का बाप मेरे नजदीक मेरा पड़ोसी होगा। हाँ माशाल्लाह, हाँ वो मेरा पड़ोसी होगा, वो मेरे बगल में होगा, जिसने अपनी बेटी की शादी करवाई। अच्छा कुर्बान जाओ। किस्मत से जिनके घर में भी, और वो कहने लगा ना, एक नौजवान दौड़ा दौड़ा आया, बोला कि हजरत बद्दुआ कर दिए, मेरी बीवी, मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल, डिलीवरी है। क्या भाई जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो भाई, डिलीवरी समझते हैं? हाँ समझते हैं ना? अच्छा, डिलीवरी के वक्त में असलम बाबू, जिसकी डिलीवरी है, जिस औरत की डिलीवरी होने वाली है, वो सोचती है पता नहीं ऑपरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद हम अपने बच्चे को देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अच्छा, बेटी वाला सोचता है पता नहीं
मेरी बेटी का क्या होगा। अच्छा, ससुराल वाला सोचता है पता नहीं लड़का होगा कि लड़की होगी, सब अपने अपने फिराक में और कुर्बान जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी में जन्नत की बशारत है। और मुसलमान हो, एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। बेटी की शादी करो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, चार बेटी, और जितनी बेटियां हो शादी करो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। हाँ, ये है कि बेटी की शादी पर, पैदाइश पर आपने मुंह ना लटकाया हो, उसकी तरबियत में आपने कभी कमी ना की हो, उसके साथ अच्छा सलूक अगर आपने ना किया है तो फिर इसमें तो पकड़ होगी। और होता यही कि वो नौजवान कहने लगा, हजरत बस दुआ कर दिए, डिलीवरी मेरी बीवी की है, दुआ कर दिए। हमने कहा कि जाओ अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। बोला नहीं नहीं, ये दुआ मत कीजिए। बोले कौन दुआ करे? बोला दुआ ये कीजिए मुन्ना हो जाए। मुन्ना हो जाए? अरे मुन्ना होगी मुन्नी हो। बोला नहीं, मुन्ना हो, मुन्ना हो। अच्छा जाओ, देखो अल्लाह जो दे दे। आज इत्तफाक हॉस्पिटल जब पहुंचा, देखा घंटे के बाद मैंने फोन मिलाया, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर कुछ देर के बाद वो फोन किया, हमने कहा क्या हुआ, खैरियत है? बोला हजरत खैरियत नहीं है। फिर क्या हुआ, कोई हादसा हो गया, क्या हुआ? बोला कि हजरत अब क्या बोले, जो नहीं होना था वही हुआ, बेटी हो गई। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, अरे सीना चौड़ा करके बोलो, अल्लाह ने मेरे घर में रहमत को भी भेजा है, बरकत को भी भेजा है, नेमत को भी भेजा है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 बेटी। अरे कै बेटी, जल्दी बोलो। सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उससे छोटी हजरत सैयदा उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उससे छोटी हजरत सैयदा रुक़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, ये बेटियां कब पैदा हुई? मक्के में उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटी को जिंदा दफन करते थे, जब लोग माँ को माँ नहीं समझते, बहन को बहन नहीं समझते थे, औरतें रौन दी जाती थी, और कुर्बान जा औरतें खिलौना थी, कुर्बान जा। उस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब के घर में बेटी पैदा फरमाया। अब मैं आपको बता दूं बेटी का मकाम क्या है। बेटी का मकाम क्या है? आप बाहर तशरीफ ले गए थे, हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर में दाखिल हुए, पता चला बच्ची पैदा हुई है। और खुशी से आप मचल उठे, आप खुशी से मचल उठे। आपने फरमाया खदीजा कहाँ है मेरी बच्ची, मेरी गोद में दो, मेरी गोद में दो मेरी बेटी को। अबू जहल देखता रह गया, उतबा देखता रह गया, शैबा देखता रह गया, ओ मक्के वाले देखते रह गए, बेटियों को दफन करने वाला देखता रह गया। ये कौन है, ये कौन है? वजह कायनात है, सैयदुल अंबिया। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। मैं आपको बता दूं, मैं बिहार से कलकत्ता गया, रमजान का महीना है, इमामत उस वक्त नहीं मिली थी,
असलम बाबू, ये मैं अपनी जिंदगी का वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। कसम खुदा कि मैंने मुहासिबा किया है, मिंबर रसूल पर खड़े होकर बोल रहा हूँ। ये सच्चा वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत गुर्बत में मेरी जिंदगी गुजरी है और कुर्बान जाओ, रमजान का महीना है, 13 तारीख है, मैं कलकत्ते में हूँ। ओहो, उस वक्त ये मोबाइल नहीं था। अब मोबाइल होगा भी तो किसी और के पास होगा। आज से 25 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने घर फोन किया तो पता ये चला कि मेरे घर में बच्ची पैदा हुई है। एक बेटी पहले पैदा हुई थी, ये दूसरी बच्ची पैदा हुई। आए हाय, मैंने फोन काट दिया। अगर इतनी गुर्बत है, एक बेटी पहले से थी, दूसरी आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मैं नहीं कर, इसलिए बच्ची पैदा हो। और इसमें हदीस के अंदर में भी है कि जिस घर में सबसे पहले बेटी पैदा हो, सबसे पहले बेटी, मान के लड़का शादी किया और पहली औलाद बेटी हो जाए, तो अल्लाह उस घर में रोजी को 10 गुना बढ़ा देता है। क्या गुना बढ़ाता है? अरे जल्दी बोलो भाई। 10 गुना। सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी। सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। और मैं आपको बताता चलूं कि जितनी मोहब्बत बेटियां अपने माँ बाप से करती हैं, उतनी मोहब्बत बेटा नहीं करता। बोले बात सही कि गलत? जल्दी बोलिए। अरे जल्दी बोलो भाई, जितनी जल्दी बोलो भाई। जितनी मोहब्बत बेटी बाप से करती है, माँ से करती है, उतनी मोहब्बत बेटा नहीं कर सकता। वो लाख कोशिश कर ले, वो उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। एक आवाज लगा दो बेटी को, आप आंगन में पहुंच जाओ तो सही, एक आवाज लगा दो। 4 साल 5 साल की बच्ची हो, 10 साल 15 साल की बच्ची हो, बेटी प्यास लगी है, फौरन पानी लेकर हाजिर हो जाए, खड़ी हो जाए। अब बेटा को बोलिए, सुनेगा ही कान से, निकालेगा इस कान। माँ बाप की सदाओं पे, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल कर, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के, माँ बाप की सदाओं पे, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। खुश नसीब है जनाब सलीम साहब, जिनकी बेटी की शादी का ये मौका है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस बच्ची की ज़िंदगी में बाहर पैदा फरमा दे, बरकत नाज़िल अता फरमा। अल्लाह इस बच्ची की उम्र लंबी अता फरमा, और साथ ही साथ अल्लाह इस निकाह में खैर व बरकत अता फरमा दे। अच्छा, साथ ही साथ अब पता नहीं इधर जहेज़ है कि नहीं है। जहेज़ है भाई? जहेज़ लेते थे शादी में? जहेज़ है? ये भी है। अच्छा, ये भी है। अच्छा देखिएगा अभी, बिलाल तुझ पर
निसार जाऊं बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नमाज अक़सा ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया वो रसूल बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया वो रसूल बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया वो रसूल बोले। नमाज हो तो नमाज ऐसी इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो नमाज ऐसी। अल्लाह अल्लाह। नमाज हो तो नमाज ऐसी इमाम हो तो इमाम ऐसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो बिलाल